बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक तारीखी केस की समाअत हुई जिसमें वजीर आजम इमरान खान को तलब किया गया। तो बहुत ही मुख्तसर वक्त के नोटिस पर जब उन्हें तलब किया गया, कमरा अदालत नंबर 1 में वो मौजूद थे। सामने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे जो बेंच की सरबराही कर रहे थे। उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे और जस्टिस काजी अमीन साहब थे। और रोस्टम पर जब वजीर आजम थे और जब उन्हें तलब किया गया, उनका हैरान कुन रद्द अमल क्या था, वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन यह भी आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वजीर आजम इमरान खान साहब को तलब करना पड़ा। और जो अदालत का हुक्म है वो बहुत अहम है और अगले जो 4 हफ्ते हैं इस हवाले से वजीर आजम इस पर क्या करने जा रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। यूं तो आज जब रूटीन की अदालती कार्रवाई चल रही थी तो उसमें एक केस था जो जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2017 में जब वो पेशावर गए तो वहां पर जो सानिहाए आर्मी पब्लिक स्कूल के जो मुतासरीन थे, शहीद बच्चों के जो लवाहिकीन थे, वालदैन थे, उनसे मुलाकात की और उन्होंने वहां जब शिकवा किया कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने उस वक्त एक नोटिस लिया था, आज खुद नोटिस लिया था। यह मामला उस वक्त से चला आ रहा था और इसमें जब अक्टूबर में एक दरख्वास्त दायर की गई उन पेरेंट्स की जानिब से जो उन शहीद बच्चों के वालिदैन थे, और उसमें उस दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर यह कहा गया था कि सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या उनसे पूछा जाना चाहिए आखिर इस मामले का जिम्मेदार कौन था। सिर्फ छोटे लोगों से उनको डील किया गया, यानी सिर्फ छोटे लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ। तो वो जो बड़े लोग थे जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उस वक्त के DGISI थे, उस वक्त के वजीर दाखिला थे, उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला थे, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा थे, तो उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो इस पर फिर 20 अक्टूबर को एक ऑर्डर जारी होता है। वो ऑर्डर मैं इसलिए आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि यह केस था क्या। बड़ा मुख्तसरन सा बताऊंगा, सिर्फ उसके जो 1-2 पैराग्राफ्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी बुनियाद पे वजीर आजम को आज बुलाना पड़ा। तो उस ऑर्डर में 20 अक्टूबर के ऑर्डर में यह कहा गया था कि मरहूम बच्चों की माओ ने शिकायत की कि APS की सिक्योरिटी के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई FIR रजिस्टर नहीं हुई। बड़े और अहम ओहदों पर बैठे लोगों के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही उन्हें गफलत पर जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे और इस गफलत से 147 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। माओ ने शिकायत की कि उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, वजीर दाखिला चौधरी निसार, वजीर आला परवेज खटक, कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान, DGISI जहीरुल इस्लाम साहब और जो सेक्रेटरी दाखिला हैं अख्तर अली शाह साहब, ये वो अफराद हैं जो उन ओहदों पर थे जिन्हें इस साने की मालूमात होनी चाहिए थी, मगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया और यह सानेहा हो गया और इतने बच्चों की जानें चली गईं। तो अगला पैराग्राफ जो है उसमें यह कहा गया कि फाजिल अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं अदालत में। यह 20 अक्टूबर को अदालत बात कर रही है। माओ की शिकायत पर उन्हें नोटिस दिया गया। अगर रियासत समझती है कि मंदरजा बाला अफराद की कोताही के बायस सानेहा हुआ तो रियासत को इकदामात उठाने चाहिए। हम समझते हैं कि जब तक बड़ी कोशिश नहीं की जाती, शहीद बच्चों के वालिदैन की ख्वाहिश को मुतमईन नहीं किया जा सकता। जो वो कहते हैं कि छोटे ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई हो गई मगर बड़े ओहदों पर बैठे अफराद को छोड़ दिया गया, जबकि बुनियादी जिम्मेदारी उनकी थी। और इसमें अगली सतर यह थी कि अटॉर्नी जनरल हिदायत लेंगे और अदालत के सामने बयान रखेंगे। तो आज भी तवक्को की जा रही थी कि आज जब शायद अटॉर्नी जनरल भी यही तवक्को कर रहे थे कि आज भी जब इस केस की समाअत होगी तो वो रोस्टम पर आएंगे, कोई अदालत की जानिब से कोई रिमार्क्स आएंगे, वो भी कोई ये कह देंगे जी हुकूमत इस मामले को देख रही है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब को रोस्टम पर बुलाकर ये पूछा गया कि जिन लोगों की जो कोताही थी, इन बड़े लोगों की कोताही थी या नहीं, इस मामले पर आप ने ऑर्डर किया, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा, आपको हिदायत लेकर आए हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने ये मामला प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं रखा और वो हिदायत नहीं लेकर आए। तो ये वो पॉइंट था जिस पर अदालत ने कहा कि इतना इंपॉर्टेंट मामला, इतना इंपॉर्टेंट केस, यानी रियासत की ये जिम्मेदारी है, तो उसमें इसको इस अंदाज से नजरअंदाज किया गया। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर को
11:30 बजे तक का टाइम दिया गया कि वो अदालत में आए। फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वजीर आजम हाउस से जो जजेस गेट वाली साइड से, यानी वजीर आजम हाउस से जब वो आए तो पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसमें एक जजेस गेट है, फिर वहां जजेस गेट से उनकी गाड़ी दाखिल हुई और उसके बाद वो कमरा अदालत नंबर 1 में आए जब प्राइम मिनिस्टर, तो रोस्टम पर आए और उनसे पूछा, रोस्टम पर आने से पहले अटॉर्नी जनरल से अदालत ने यह पूछा कि क्या वजीर आजम साहब ने वो हुक्म पढ़ लिया है, यानी 20 अक्टूबर का जो हुक्म है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जी पढ़ लिया है। तो फिर वजीर आजम साहब रोस्टम पर आए और रोस्टम पर आकर वजीर आजम साहब से अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कार्रवाई हुई। 2014 में यह वाकया हुआ और हमने फिर इस पर हुक्म भी दिया, हमारे हुक्म को पढ़ा ही नहीं गया। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उसी शाम पेशावर गया, मैं माँ बाप को मिला, उस वक्त की वहाँ की जो अफसोसनाक सूरत हाल थी उससे मुतालिक इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि हमारी वहाँ उस वक्त सूबाई हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत ने अपना पूरा काम किया। तो इमरान खान साहब जब बात कर रहे थे तो जज साहिबान ने ये कहा कि वालिदैन कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, सारा हुकूमती अपरेटस कहाँ है, 7 साल गुजर गए, क्या कार्रवाई हुई। हमने गुज़िश्ता समात पर आपको ये जो 6-7 लोगों के नाम दिए हैं उस पर क्या हुआ जिम्मेदारी के तयन के हवाले से। तो इस पर जज साहब ने कहा कि जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, 6ठे नंबर पर हमारी आर्मी है दुनिया में, तो आप क्या मुजरमों से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, क्या आर्मी सरेंडर करने जा रही है, एक दस्तावेज पर सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रही है। तो यानी जो टीटीपी के साथ आजकल मुज़ाकरात के हवाले से जो बात चल रही है ये उससे मुतल्लिक बात की जा रही थी कि क्यों उन मुजरमों के साथ अदालत कह रही थी कि बातचीत की जा रही है या मुज़ाकरात करने जा रही हैं, तो इसको सरेंडर से तशबीह दी जा रही थी। तो आज फिर वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने जब बात करना चाहिए तो ज़्यादा जज साहिबान ही अपने रिमार्क्स दे रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको सुनते जा रहे थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर कहा कि आप हुक्म करें, मैं एक्शन लेता हूं, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। तो जिस पर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने कहा यह तो कोई तरीका नहीं है, यह तो मामला आपको देखना चाहिए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप कमीशन बना दें। तो जिस पर अदालत ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट तो ये देखें हमारे पास मौजूद है, कमीशन तो पहले से बना, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। तो इस पर यह कहा गया जज साहिबान की जानिब से कि जो छोटे लोग होते हैं, जो यानी छोटे ओहदों पर लोग होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो बड़े ओहदों पर लोग मौजूद होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। तो एपीएस के मामले पर इंटेलिजेंस फेलियर था। दीगर ममालिक में ऐसा कोई वाकया किसी बड़े मुल्क में होता तो जो जिम्मेदारान हैं ये खुद ही रिजाइन कर देते, मगर यहां ऐसा नहीं हुआ। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब ये कितना बड़ा सानेहा हो गया था तो एक जानिब यह था कि ये तमाम लोग रिजाइन कर देते, लेकिन आगे बढ़ना था, इस मामले को डील करना था। तो जिस पर जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि अच्छा है रिजाइन कर देते, इससे बेहतर आ जाते। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो है उन्होंने कहा कि आप कोई एक पैराग्राफ इस रिपोर्ट में बता दें कि जिसमें आप समझें कि जिम्मेदारान का तयन जो है वो इस अंदाज में होना चाहिए, तो हम उसके मुताबिक अमल कर देते हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा कि आप हमें बताएं, मैं एक्शन लेता हूं, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। लेकिन अदालत ने इस हवाले से कोई नाम नहीं लिया, किसी ओहदे का नहीं कहा, बल्कि जो वालिदैन की शिकायत थी और वो जो 7 नाम दिए गए उस ऑर्डर में, उनसे मुतल्लिक कहा गया कि इसको देखें। तो इस पर फिर जो ऑर्डर लिखवाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसमें कहा गया कि वजीर आजम ने कहा है कि 20 अक्टूबर 2021 का ऑर्डर पढ़ा है। वजीर आजम ने बयान दिया है अदालत के सामने कि रियासत ये यकीनी बनाएगी कि इंसाफ होगा, जो जिम्मेदारान हैं और जो जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होगा। अटॉर्नी जनरल ने भी बयान दिया कि वफाकी हुकूमत यकीनी बनाएगी कि तमाम जिम्मेदारों से निपटा जाएगा जिन्होंने अपनी ड्यूटी अदा करने में जो नाकाम रहे, जिनकी वजह से फिर ये कत्लेआम हुआ। और इसमें यह भी कहा गया कि जो मुतासरीन हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनको एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठा जाए।
तो जब ये ऑर्डर लिखवा दिया गया तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो आप कंपनसेशन देने वाली बात करते हैं, पैसे देने वाली बात करते हैं, ये तो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि उस वक्त ज़ाहिर वफाक में हमारी हुकूमत नहीं थी, वहां पर जब सूबाई हुकूमत थी तो हम कंपनसेशन देने के अलावा और क्या कर सकते थे। मैं तो लवाहिकीन से जाकर कई मरतबा मिला हूं, मुतासरीन से जाकर कई मरतबा मिला हूं। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जज साहब, अगर आप असल फेवर कौम को आपने करनी है तो कौम को ये बताएं, ये पता चलाएं कि 80,000 लोग जो हैं वो क्यों मरे, उनका भी सोचें। ये किसकी जंग लड़ी जा रही थी? अमेरिका ड्रोन हमले कर रहा था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका जवाब आपके पास है, आपको हमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने एक और बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि हिस्ट्री में क्या क्या नहीं हुआ, बड़े बड़े लोगों के ट्रायल हुए। तो हमने जो नाम अपने गुज़िश्ता ऑर्डर में दिया है, जो नाम दिए गए हैं उन्हें देखें। तो ये इशारा था कि उन बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो, अगर वो जिम्मेदार हैं तो वो होनी चाहिए। ये अदालत ये रिमार्क्स जो दे रही थी उसका मकसद ये था कि ये हिस्ट्री में बड़े बड़े नामों के खिलाफ ट्रायल होते रहे, तो इसलिए अगर बड़े नाम इसमें भी जिम्मेदार हैं तो उनके खिलाफ भी रियासत को देखना है कि ये जिम्मेदारी आयद करनी है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। अब 4 हफ्तों का वक्त दिया गया, पहले 2 हफ्तों का वक्त दिया जा रहा था, अब 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि इन 4 हफ्तों में ये तमाम जो आज अदालत के सामने कमिटमेंट की है वजीर आजम साहब ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने, उस कमिटमेंट के हवाले से रिपोर्ट वजीर आजम अपने दस्तखतों के साथ अदालत में देंगे। तो यानी वजीर आजम अब इस मामले में एक किस्म के फ्रीक बन गए हैं। उनके दस्तखतों के साथ रिपोर्ट जानी है और उसमें उन्हें यह बताना है कि यह जिम्मेदारी किस पर आयद होती थी और इस पर वो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। यकीनन यह वजीर आजम के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा, क्योंकि माजी में इस तरह के मामलात में जो बड़े अहदों पर बैठे हुए शख्सियात होती हैं, जब उनका नाम आता है तो उसको परसू नहीं किया जाता इस तरह के मामलात को। अब वजीर आजम ने खुद चूंकि स्टेटमेंट अदालत के सामने दिया है, अदालत ने उसको ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है कि अदालत को अब ये यकीन दहानी कराई गई है कि जो इस मामले में लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ अब क्या एक्शन होना है। आने वाले जो 4 हफ्ते हैं ये बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। आदिल वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।